पांडव जंगल में चले गए। वहां उन्होंने एक छोटी सी कुटिया बनाकर अपना जीवन बिताना शुरू किया। जंगल में मिलने वाले फल, कंद और मूल ही उनका आहार बन गए। दिन ऐसे ही गुजरते रहे और अनेक राजा महाराजा, ऋषि तथा अनेक शहरवासी और स्वयं भगवान श्री कृष्ण उन्हें मिलने के लिए जंगल में आए। उसके बाद पांडव द्वैतवन नामक एक दूसरे जंगल में चले गए, जहां उन्होंने अपने 12 वर्ष का वनवास बिताया। एक शाम जब पांडव आपस में चर्चा कर रहे थे, तब द्रौपदी ने युधिष्ठिर से पूछा, दुर्योधन ने हमें भूमिहीन बना दिया है। मुझे आश्चर्य है कि तुम्हें कौरवों पर क्रोध क्यों नहीं आ रहा। दया, क्षमा और शांति महान पुरुषों के लक्षण हैं। मैं वही रास्ता अपनाना चाहता हूँ। मुझे भी इसी बात का आश्चर्य है कि हम कौरवों पर आक्रमण करके हमारा राज उनसे क्यों नहीं छीन लेते। भीम, शत्रु की ताकत को कभी कम नहीं समझना चाहिए। कौरवों के पास सभी दिव्यास्त्र हैं और जब तक उसमें हम उनकी बराबरी नहीं करते, हम उनसे युद्ध नहीं कर सकते। उस चर्चा दरमियान महर्षि वेदव्यास वहां पधारे। मैं तुम्हारी बात को समझ रहा हूं युधिष्ठिर। मैं चाहता हूं कि अर्जुन इंद्र और भगवान शिव को प्रसन्न करके उनसे दिव्यास्त्र प्राप्त करे जो इंद्रनील पर्वत पर रखे हुए हैं। उन्हीं दिव्यास्त्रों के सहारे तुम कौरवों पर विजय पा सकते हो। महर्षि की आज्ञा मानकर अर्जुन तुरंत इंद्रनील पर्वत की ओर निकल पड़ा। उसने वहां पर इंद्र को प्रसन्न करने के लिए तप किया। देवराज इंद्र स्वयं वहां पधारे। मैं देवराज इंद्र हूँ। बोलो अर्जुन, तुम क्या चाहते हो? भगवान, मैं यहाँ आपसे दिव्यास्त्रों की प्राप्ति करने आया हूँ। कृपया आप मुझे प्रदान करें। पुत्र, इसके लिए तुम्हें भगवान शिव को प्रसन्न करना होगा। उनकी आज्ञा के पश्चात ही मैं तुम्हें दिव्यास्त्र दे सकता हूँ। इसलिए अर्जुन ने फिर से तप करना शुरू किया। एक जंगली सूअर अर्जुन की तरफ दौड़ता हुआ आ रहा था। अर्जुन ने बिना समय गंवाए उसकी तरफ अपने तीर छोड़ दिए। उसी वक्त एक किरात ने भी उस सूअर को तीर मारे। वो किरात बदले हुए वेश में स्वयं भगवान शंकर थे। वे वहां पर अर्जुन की परीक्षा लेने आए थे। दोनों के तीर उस सूअर को लगे और वो सूअर मर गया। कौन हो तुम और मेरे तीर छोड़ने के बाद तुमने इस सूअर पर तीर क्यों छोड़े? नौजवान, हम तो जंगल के राजा हैं और इस सूअर पर पहले निशाना हमने लगाया था। वो हमारे तीरों से घायल होकर मरा है। बहुत देर तक उन दोनों में झगड़ा चलता रहा। बहुत बोल चुके, अब हम तुम्हें नहीं बख्शेंगे। किरात के शब्दों से क्रोधित होकर अर्जुन ने उस पर तीरों की बौछार कर दी, लेकिन उन तीरों से किरात आसानी से बच गया और उसे कोई चोट नहीं आई। भगवान शंकर के अलावा मेरे तीरों का सामना कोई नहीं कर सकता। भगवान शिव शंकर अर्जुन की वीरता, साहस और कौशल्य से प्रसन्न हो गए। वे स्वयं अपने रूप में आ गए। तुम ताकत और साहस में मेरे समान हो। मैं प्रसन्न होकर तुम्हें मेरा सबसे प्रिय अस्त्र पाशुपतास्त्र दे रहा हूं। इस प्रकार अर्जुन ने दिव्यास्त्र पा लिए। कुछ समय तक अर्जुन ने इंद्रलोक में वास्तव्य किया। वहां रहते हुए गंधर्व चित्रसेन से उसने नृत्य और संगीत की कला सीख ली। दरमियान अन्य पांडव कन्यका नामक जंगल में रहते थे। उन्होंने कई धर्म स्थलों के दर्शन कर लिए। जब वे बद्री केदार जा रहे थे, तब द्रौपदी ने एक अनोखी जाति के कमल के फूल देखे। भीम, क्या आप मेरे लिए कुछ और ऐसे फूल ला सकते हैं? उस प्रकार के फूल ढूंढते हुए भीम निकल पड़ा। रास्ते पर उसने एक बंदर को देखा, जिसकी लंबी पूंछ ने रास्ते पर फैलकर रास्ता बंद कर दिया था। जाने दो मुझे। मैं बहुत बीमार और थका हुआ हूँ, मुझ पर दया करो। कृपया तुम ही मेरी पूंछ अपने रास्ते से हटाओ। ये तो मैं सिर्फ एक हाथ से कर सकता हूं। लेकिन आश्चर्य से बहुत यत्न करने पर भी भीम उस पूंछ को नहीं हिला सका। मुझे क्षमा करें, आप कौन हैं? मैं तुम्हारा भ्राता हनुमान हूँ। भीम को बहुत खुशी हुई और उसने अद्भुत शक्ति का अनुभव किया। लगता है कि अब मैं आपकी शक्ति से भालित हूँ और मुझे कोई शक नहीं कि अब मैं किसी भी दुश्मन को आसानी से मात दे सकता हूँ। भीम, मैं खुद भी युद्ध में तुम्हारा साथ दूंगा। युद्ध के दौरान मैं अर्जुन के ध्वज पर बैठ जाऊंगा और शत्रु के हृदय भय से कंपित कर दूंगा। जाओ, जिन फूलों को तुम ढूंढ रहे हो वो तुम्हें जरूर मिल जाएंगे। उसके बताए हुए रास्ते पर कमल के फूलों से भरा हुआ एक तालाब भीम को दिखाई दिया। कुछ भयानक राक्षस उस तालाब की रक्षा कर रहे थे। भीम ने उनके साथ युद्ध करके उन्हें मार डाला। यह समाचार सुनकर कुबेर खुद वहां पर आ गए और उन्होंने तालाब के सारे कमल के फूल भीम को दे दिए। एक दिन जंगल में घूमते समय युधिष्ठिर ने नकुल को करीबी तालाब से पानी लाने के लिए भेजा। नकुल तालाब के पास गया। जैसे ही वो पानी लेने के लिए झुका, उसने एक आवाज सुनी। रुको, ये तालाब मेरा है। मेरे सवाल का जवाब दिए बिना तुम पानी नहीं पी सकते। लेकिन नकुल ने उस आवाज पर ध्यान नहीं दिया।
पानी पीते ही वो बेहोश होकर वहीं गिर गया। वहां जंगल में सहदेव, नकुल को गए बहुत समय हो गया, जाओ उसे वापस ले आओ। सहदेव उसी तालाब पर गया और दुर्भाग्यवश उसका भी वही हाल हुआ। उसके बाद अर्जुन और भीम का भी वही हाल हुआ। अंततः युधिष्ठिर खुद तालाब के पास गया। वहां का दृश्य देखकर युधिष्ठिर को गहरा धक्का लगा। जैसे ही पानी लेने वो नीचे झुका, उसने वही आवाज सुनी और एक यक्ष वहां प्रकट हुआ। रुको, ये तालाब मेरा है। मेरे सवालों का जवाब देकर ही तुम पानी पी सकते हो और तुम्हारे भाई भी पुनर्जीवित हो जाएंगे। युधिष्ठिर मान गया और यक्ष ने अपने सवाल पूछने शुरू किए। पृथ्वी से महान कौन है? मां। पर्वतों से ऊंचा कौन है? पिता। वायु से तेज कौन है? मन। इस प्रकार यक्ष अनेक सवाल पूछता गया और युधिष्ठिर उनके जवाब देता गया। अंततः यक्ष युधिष्ठिर पर प्रसन्न हुआ और उसने चारों पांडवों को फिर से जीवित कर दिया। असल में वो यक्ष साक्षात यमधर्म थे। मैं प्रसन्न हुआ युधिष्ठिर, वर मांगो। हमने 12 साल वनवास में गुजारे हैं, 13वां साल हमें अज्ञातवास में गुजारना है। हमें वर दीजिए कि कोई भी हमें पहचान न सके। तथास्तु। सारे पांडव खुशी से वहां से चले गए। इसी दौरान युवराज दुर्योधन ने पांडवों की खोज में सभी दिशाओं में अपने गुप्तहेर भेजे, लेकिन उसकी सारी कोशिश नाकाम हुई। पर कीचक वध का वृत्तांत सुनते ही वह समझ गया कि यह काम भीम का ही है और पांडवों ने विराट नगर में आश्रय लिया है। त्रिग्राम के राजा सुशर्मा की बहुत दिनों से विराट नगर पर नजर थी। बिना मौका गंवाए उसने दुर्योधन से हाथ मिला लिए। वो दुर्योधन के पास पहुंचा। युवराज, विराट नगर पर आक्रमण करके बहुत संपत्ति मिल सकती है, कृपया आप मेरी सहायता करें। यह अच्छा मौका है। पांडव इस वक्त शस्त्रहीन और शक्तिहीन हैं। अगर वो वहां छुपे हों तो भी वो हमारा सामना नहीं कर सकते। और फिर वहां एक घनघोर युद्ध का आरंभ हुआ। कर्ण सुशर्मा की सहायता कर रहा था, इसलिए विराट को उनका सामना करना बहुत भारी पड़ रहा था। एक समय तो सुशर्मा के सैनिकों ने विराट को लगभग कैदी बना ही लिया था। भीम, जाओ और राजा विराट को छुड़ा लाओ। उसने हमें अपने राज्य में आश्रय दिया है। हम पर उसका एहसान है, उन्हें हमें चुकाना ही होगा। भीम ने अपनी युद्ध कुशलता से राजा विराट की रक्षा की। इस दरमियान दुर्योधन ने भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण के साथ विराट नगर पर दूसरी ओर से आक्रमण किया। विराट पुत्र उत्तर इस युद्ध के लिए तैयार था, लेकिन उसे एक कुशल सारथी की जरूरत थी। अर्जुन तो इसी मौके की तलाश में था। उसने उत्तर का सारथ्य स्वीकार किया। अर्जुन के युद्ध भूमि पर आते ही कौरवों को घनघोर युद्ध का सामना करना पड़ा। स्त्री वेश में लड़ने वाला वो योद्धा कोई और नहीं, अर्जुन ही है। अगर वो अर्जुन है तो फिर पांडव अपने आप को गुप्त रखने में असफल हो गए हैं। अब उन्हें फिर से 12 सालों के लिए वनवास जाना होगा। नहीं दुर्योधन, 13वां साल खत्म हो चुका है। अब ये तुम पर निर्भर है। अर्जुन के साथ शांति प्रस्थापित करो या फिर युद्ध करो।